जंगल की प्यारी चिड़िया तिनके इकट्ठे कर रही थी क्योंकि उसे अपना घर बनाना था कि तभी प्यारी चिड़िया पर जंगल के गब्बू और गिन्नी की नजर पड़ जाती है। दोनों प्यारी चिड़िया को मेहनत करते हुए देख रहे थे। प्यारी चिड़िया लकड़ियां ला लाकर एक जगह पर इकट्ठे कर रही थी। लगता है इस चिड़िया के दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। लकड़ियों का बहुत मजबूत घर बनाने वाली है इस बारिश से बचने के लिए। गिन्नी, क्या सोचती हो, हम भी ऐसा ही मजबूत घर बनाएं? अलग से बनाने की क्या जरूरत है, चलो इस चिड़िया की मदद करते हैं। थोड़े बहुत मदद कर देंगे और वह मजबूत घर बनाकर तैयार कर लेगी। हम भी इस चिड़िया के साथ उसके घर पर रहने लगेंगे। पहले से ही इस चिड़िया से क्लियर बात कर लेते। इस तरह से कहने के बाद गब्बू और गिन्नी उड़ते हुए प्यारी चिड़िया के पास आ जाते हैं और प्यारी चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया बहन, तुम लगता है बहुत बिजी हो, लकड़ियों का मजबूत घर बनाने वाली हो। हम भी तुम्हारे साथ मिलकर लकड़ियों का घर बनाना चाहते हैं। हम दोनों तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। घर बनकर जब तैयार हो जाएगा, हम तीनों साथ में उस घर पर रहेंगे। गिन्नी बहन, मुझे माफ कर दे, मैं आप दोनों को नहीं रख सकती क्योंकि जंगल की चांदनी तोती के साथ मिलकर मैं ये घर बना रही हूँ। कुछ ही देर बाद चांदनी आ ही रही होगी। इस घर पर बारिश के दिनों में मैं और चांदनी तोती हम दोनों मिलकर रहेंगे। चिड़िया, चलो घर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हम दोनों भी साथ में इसी घर में रह जाएंगे। घर बड़ा और मजबूत बनाएंगे, चारों मिलकर बनाएंगे। गिन्नी, पर मुझे इसके लिए पहले चांदनी तोती से पूछना होगा। कुछ देर ठहर जाओ, चांदनी तोती आ रही होगी। पहले हम दोनों ने मिलकर ये घर बनाने का फैसला लिया था और अब तुम दोनों को इस घर में रखना है या नहीं, यह फैसला भी चांदनी और मुझे दोनों को मिलकर लेना होगा। मैं कुछ देर बाद बताती हूँ कि तुम इस घर में रह सकते हो या नहीं। कुछ देर गुजर जाने के बाद चांदनी तोती उस जगह पर आकर बैठ गई। चांदनी तोती के आने के बाद प्यारी चिड़िया ने उससे पूछा, चांदनी बहन, गब्बू और गिन्नी भी इस घर में रहना चाहते हैं। हम बारिश के लिए जो मजबूत घर बना रहे हैं, उस घर के अंदर गब्बू और गिन्नी भी हमारे साथ रहना चाहते हैं। वह हमारी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। हम एक कमरा बनाने वाले थे, पर अब हम 2 कमरे बनाएंगे और एक किचन बनाएंगे। तुम्हें गब्बू और गिन्नी के यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं? नहीं प्यारी, मुझे गब्बू और गिन्नी के यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है, पर मैं कह देती हूँ, घर के काम सब मिलजुल कर करेंगे। एक रोज अगर मैं खाना बनाऊंगी तो दूसरी रोज तुम और तीसरी रोज गिन्नी को भी खाना बनाना होगा। सभी बराबर का काम करेंगे। हाँ हाँ चांदनी बहन, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात मानती हूँ। मैं तो खुद यही सोच रही थी। चलो अब हम तीनों मिलकर, मेरे कहने का मतलब है अब हम चारों मिलकर एक मजबूत लकड़ियों का घर बना लेते हैं। इस तरह से गिन्नी कव्वी कहती है। दिन गुजरता जाता है। गिन्नी, गब्बू, प्यारी और चांदनी चारों ने मिलकर एक मजबूत घर बना लिया था जो लकड़ियों का बना हुआ था। अंदर से भी कमरा बहुत शानदार था जो घर सभी ने मिलकर बनाया था। एक कमरे में प्यारी और चांदनी रहते हैं, दूसरे कमरे में गब्बू और गिन्नी रहते हैं। उनके दिन बहुत अच्छे कट रहे थे। एक रोज गिन्नी कव्वी खाना बनाती तो दूसरे रोज प्यारी चिड़िया खाना बनाती तो तीसरे रोज चांदनी तोती खाना बनाती। सभी मिलजुल कर रहते। बर्तन धोने का काम भी सभी मिलजुल कर किया करते थे। उनके दिन बहुत अच्छे कट रहे थे। जंगल में बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका था। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने दिन काट रहे थे कि एक रोज प्यारी चिड़िया और उसके दोस्तों का बनाया हुआ घर जंगल के चील की नजर में आ जाता है। घर बहुत ही सुंदर था और बड़ा और मजबूत भी था। चील को वह घर पसंद आ जाता है। वाह वाह, ये घर तो बहुत अच्छा है। इस घर पर तो सिर्फ मेरा ही हुकूमत होना चाहिए। ये घर तो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। आखिर कौन रहता है इस घर के अंदर, मुझे देखना होगा। छोटे मोटे पक्षी रहते होंगे तो उन्हें डरा धमका कर बाहर निकाल दूंगा और इस घर पर कब्जा कर लूंगा। मेरी पत्नी चील तो इस घर को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। जाता हूँ,
घर के अंदर का नजारा देखता हूँ। चील घर के बाहर से खिड़की से अंदर देखता है। चील को पता चल जाता है कि इस घर के अंदर 4 छोटे पक्षी रहते हैं, 2 कौवे, 1 चिड़िया और 1 तोती। चील सभी छोटे छोटे पक्षियों को देखकर खुश था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा। इस घर के अंदर तो छोटे छोटे पक्षी रहते हैं। उन पक्षियों को तो मैं अपने पंजों से यूं ही डराकर घर से बाहर निकाल सकता हूँ। अब तो ये घर सिर्फ मेरा हुआ। ये घर मैं अपनी पत्नी चील को गिफ्ट में दूंगा। इस तरह से कहने के बाद चील उड़ान लगाता हुआ अपने गुफा की ओर चला जाता है। गुफा के अंदर पत्नी चील मौजूद थी। आ गए खाली पंख वापस। बस ये खाली पंख वापस आने के लिए ही जाते हो क्या? आज भी कोई शिकार नहीं मिला तुमको? अरे मेरी पत्नी चील, ऐसी छोटी छोटी बातें मत करो। तुम जानती नहीं मैं आज क्या देख कर आया हूँ। तुम्हें अब इस गुफा वाले घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत जल्द ही हम एक लकड़ियों के मजबूत घर में रहने वाले हैं। अब तुम्हें इधर उधर मिट्टी से परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैंने एक बहुत ही सुंदर सा लकड़ियों का मजबूत घर देखा है। अब बस उस घर पर कब्जा करना बाकी है। चुप करो, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? किसी दूसरे पक्षी के घर पर कब्जा कर लेना आसान थोड़ी है। कौन रहता है उस घर के अंदर, कुछ पता भी है या नहीं? अरे पत्नी चील, तुम्हें सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने देख लिया है। उस घर के अंदर 2 छोटे छोटे कौवे, 1 छोटी चिड़िया और 1 तोती रहती है। वो चारों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कल के कल उन चारों को मैं बेघर करूंगा और घर पर कब्जा कर लूंगा। तुम चिंता मत करो, कल से हम लकड़ियों के मजबूत घर में रहेंगे। बस अब ये बारिश रुक जाए, कल रात उस घर पर हमारा कब्जा होगा। रात के वक्त क्यों, सुबह ही चले जाना। जल्दी से जल्दी ही उस घर पर कब्जा कर लो। छोटे छोटे पक्षी हैं, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ हाँ पत्नी चील, बिल्कुल कल सुबह ही जाता हूँ और उस घर पर कब्जा करता हूँ। इस तरह से दोनों पति पत्नी चील आपस में बातें कर रहे थे। रात गुजर जाती है। अगली सुबह होते ही चील उस घर के बाहर जाता है और दरवाजे पर जोरों शोरों से दस्तक लगाता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चारों पक्षी बाहर आते हैं। चारों पक्षी अपने सामने इतने बड़े चील को देखकर डर रहे थे। चील उन्हें घर से बाहर निकल जाने को कह रहा था। प्यारी चिड़िया ने सभी पक्षियों से कहा, वह अपना घर यूं तो नहीं छोड़ सकती। हम अपना बनाया हुआ इतना मजबूत घर यूं ही छोड़कर नहीं जाएंगे। हम इस चील का मुकाबला करेंगे। तुम तीनों को भी मेरा साथ देना होगा। सामने एक चील है और हम 4 हैं। हम 4 उस बड़े विशाल चील पर हावी जरूर होंगे। बस तुम तीनों डरना मत और बहादुरी के साथ मेरा साथ देना। हम अपना ये घर चील के हवाले नहीं होने देंगे। हाँ हाँ प्यारी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस चील को तो हम चारों मिलकर डंडे से मारेंगे, पत्थर से मारेंगे और यहाँ से भगा देंगे। पर अपना घर इस चील को अपने कब्जे में तो नहीं लेने देंगे। चलो सभी मिलकर हमला करते हैं। इस तरह से किन्नी कौवी भी प्यारी चिड़िया का साथ देती है। चांदनी तोती और गब्बू को भी प्यारी और किन्नी की बातें सही लग रही थी। चारों मिलकर उस चील के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। कोई पत्थर से मारता तो कोई डंडा उठाकर मारता। चील के ऊपर लगातार हमला करते, बार बार चील को मारते रहते। चील वहां से घायल होकर दुम दबाकर भाग जाता है। चारों पक्षियों की जीत हो जाती है। चारों एकजुट होकर अपना घर बचा लिए थे। अब चारों दोबारा से खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। इधर चील के तो मार खाकर बुरा हाल हो गया था। अपनी पत्नी चील के आगे गुफा में बेहोश पड़ा हुआ था। कितनी बार कहा है इस चील महाराज को होशियारी थोड़ा कम मारा करे, पर इनकी तो होशियारी निकलती ही नहीं। चारों पक्षियों से अकेले ही जाकर भिड़ गए थे। अब हो गया है इनका कल्याण, निकल गई है इनकी पूरी होशियारी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी का धन्यवाद।